जय माई की और नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे शक्ति के, साधना के, उपासना के और भगवती के आशीर्वाद के पाने के बड़े अच्छे दिन होते हैं। यहीं से हमारे हिंदुओं के नव संवत्सर की शुरुआत होती है, यानी कि नव वर्ष की। मैं आपको सबसे पहली नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री देवी जी का उपाय देता हूं। शंकर जी के देवी की उपासना के साथ घर के नजदीक शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध और जल मिलाकर के आप श्रद्धा से चढ़ाते हैं। ओम शांति या ओम नमः शिवाय बोल करके इस उपाय को करने से जीवन में स्थिरता आती है, क्रोधियों के क्रोध में राहत मिलती है और अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। इस उपाय को इस प्रकार श्रद्धा से कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं अगले दिन, दूसरा दिन होता है मां ब्रह्मचारिणी का। इस दिन माता भगवती को, ब्रह्मचारिणी देवी को मिश्री का भोग लगाएं, शक्कर का भोग लगाएं। इससे मानसिक शांति मिलती है और बच्चों की पढ़ाई में वृद्धि होती है। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन मां भगवती चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। इस दिन मंदिर में घंटी दान कर दें। चंद्र घंटा का दिन है। घंटी दान करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। घर में काय कलेश कै 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 होती है तो घंटी क्या करती है, मंदिरों में भी घंटे इसलिए लगाए जाते हैं कि जिससे नकारात्मकता दूर हो, माइंड में अच्छे वाइब्रेशन आए। तो इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं चौथे नवरात्रि की। ये मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन अनाज का दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में समृद्धि आती है। ये पांचवें उपाय की बात करें, स्कंद माता की पूजा करने से बच्चों को फल या मिठाई वितरण करें, संतान सुख मिलता है। जिनको संतान नहीं हो रही है, परिवार में खुशहाली आती है। छठवीं नवरात्रि की बात करें, मां कात्यायनी देवी की इस दिन उपासना होती है। माता को शहद बड़ा प्रिय है। ये देवी पुराण के उपाय में आपको दे रहा हूं। इससे विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, रिश्तों में मधुरता आती है। शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि छठवां दिन कात्यायनी देवी का होता है जो विवाह की बाधाओं को मिटाती है। सातवां दिन होता है मां काल रात्रि का। इस दिन आप अपने घर में सरसों का तेल का दीपक लगाएं, जिससे शत्रु आपके कम होंगे, डर भय नकारात्मक शक्ति हटेगी। आठवें नवरात्रि की अगर मैं बात करता हूं तो कन्या पूजन में चुनरी, कन्याओं को लाल रंग की चुनरी अवश्य दें। धन समृद्धि बढ़ती है, कन्याओं का आशीर्वाद मिलता है। नौवां नवरात्रा कुछ घरों में जिनमें नौवीं पुजती है, नौवें नवरात्रे को आप लास्ट वाले दिन नारायण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, इस मंत्र का जाप करते हैं तो मन में शांति आती है और नवरात्रों का पुण्य फल मिलता है। प्यारे दर्शकों, मैंने कोई पाखंड वाले उपाय नहीं, देवी पुराण के, मार्कंडे पुराण के अनुसार देवी की उपासना करने के सही रास्ते दिखाएं, इनको अपनाएं। भगवती की सच्चे मन से घी की जोत जलाएं, नकली घी से परहेज करें। ओरिजिनल घी नहीं मिलता है तो गोले के तेल की जोत जलाएं, या फिर आप तिल के तेल की भी जोत जला सकते हैं। नकली घी से तो ये अच्छा है। प्यारे दर्शकों, भगवान की पूजा में लालच ना करें। कई लोगों को मैं देखता हूं केला खरीदते समय अपने व्रत के लिए तो लाएंगे 50 रुपए दर्जन की केला, 60 रुपए किलो की केला, और जब पूजन का नंबर आता है तो बोलते हैं पूजा वाली केला दे दो, पूजा वाली मिठाई दे दो, पूजा वाले फल दे दो, पूजा वाला घी दे दो। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, ना वो आपके अंगूर खाते हैं, ना नवरात्रों में आपके गोले के लड्डू खाएंगे, ना कूटू की पकौड़ी खाएंगे। और कूटू की पकौड़ी से याद आया, मैं एक